अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम आगे बताते हैं। लवण किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठोस को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव केवल लवण और जल ही बनता है, कोई और चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो लवण के प्रकार होते हैं जैसे साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण और द्विक लवण, जिनमें से मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ साधारण लवण के बारे में। ऐसे लवण में कोई भी प्रतिस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिलिक समूह नहीं होता। इसके उदाहरण है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जैसे कि बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्योंकि यह सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों H परमाणुओं को प्रतिस्थापित से बना है, इसलिए ये एक साधारण लवण कहलाया जाता है। आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम फॉस्फेट। अगली बारी आती है हमारी अम्लीय लवण की, जो एक प्रबल अम्ल व एक दुर्बल क्षारक से प्राप्त होता है। इसके उदाहरण हैं अमोनियम सल्फ क्लोराइड। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रिया से मिलकर बनता है। क्षारकीय लवण, जब प्रबल क्षारक और एक दुर्बल अम्ल की प्रतिक्रिया होती है तब हमें क्षारकीय लवण प्राप्त होता है, जिसके उदाहरण हैं सोडियम एसीटेट। यह एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल से क्रिया से उत्पन्न हुआ है। या आप अभिक्रिया भी इसकी देख सकते हैं। इसके उदाहरण हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इनके सूत्र भी आप याद करेंगे। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड CaOHCl2। आगे देखते हैं हमारा चौथा टाइप का लवण है द्विक लवण। द्विक लवण में दो भिन्न ऋणात्मक व धनात्मक आयन होते हैं। इसके दो सॉल्ट्स एक साथ होते हैं, जिसका उदाहरण है डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन्स दोनों ही होते हैं, इसलिए हम इसे द्विक लवण कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है पोटेशियम एलम, जिसे हम आम भाषा में फिटकरी भी कहते हैं। जो लवण होते हैं उनके गुण होते हैं कि वे हमेशा उदासीन होते हैं और यह विलयन में जब पीएच पत्र इनमें डाला जाता है तो उसका मान 7 दिखाते हैं। इनका स्वाद नमकीन होता है। लवण विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि विद्युत डालने पर यह अलग हो जाते हैं अपने घटकों में, और लवण पानी में घुलनशील होते हैं। ये सभी 5 पॉइंट्स आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे। लवणों के उपयोग। साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये खाने के रूप में, अचार में, परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पेट की अम्लता को दूर करता है एवं अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र आप सभी जानते हैं, आग बुझाने के यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धोबन सोना या सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि नाम बता रहा है, ये कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लवण की अभिक्रिया देखिए। अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके दिखाई गई है, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है वो प्राप्त हुआ, साथ में जल प्राप्त हुआ। इस लवण से जो विभिन्न रसायन भी हम बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। जब सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक को पानी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन बच्चे, इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल जल की स्वच्छता में किया जाता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। इसका उपयोग सूती व लिनन वस्त्रों को सफ़ेद बनाने के लिए, विरंजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कागज़ की फैक्ट्री में भी जो लकड़ी का चूरा किया जाता है
उसका विरंजन करने के लिए, यानी कि उसको धो के सफ़ेद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीने के पानी में ये रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी अभिक्रिया आप नोट कर लेंगे, ये ज़रूर आती है पेपर्स में आपके क्वेश्चंस में। उसके बाद है बेकिंग सोडा, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये एक दुर्बल असंक्षारक है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर है, इसे आप चख सकते हैं, खा सकते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसकी अभिक्रिया साधारण नमक को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करवाई गई तो इस अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका निर्माण हुआ। इसके उपयोग आपको दे रखे हैं। ये एक एंटासिड का भी संगठक है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 H2O दिख रहे हैं। इसे हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। जब किसी लवण के साथ जल के अणु सम्मिलित होते हैं उनको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में किया जाता है, घरों की साफ सफाई में किया जाता है व कठोर जल को मृदु बनाने में इस्तेमाल होता है। अभिक्रिया को ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP कहा जाता है। इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्योंकि इसमें जल का आधा अणु इस्तेमाल में होता है। जिप्सम और कैल्शियम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों ही आपस में बदले जा सकते हैं, आप अभिक्रिया से समझिए। और इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में, खिलौनों बनाने में, दीवारों को चिकना करने में होता है। क्रिस्टलन का जल, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसके अंदर क्रिस्टलीकरण के कितने अणु हैं? 5। तो ये चैप्टर आपका बेटा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं इसके आपको नोट्स अगली क्लास में दूंगी। आज आपका काम है जो आपको स्लाइड्स दिखाई गई हैं इन्हें आप बार बार ध्यान से पढ़िए व इसको नोट डाउन करिए। आपको कहीं भी कोई परेशानी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं और अब सभी बताएंगे कि आज आपने क्या क्या सीखा। थैंक यू।